एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रांजल और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग। आज हमारी सीरीज़ का सेकंड वीडियो है और आज हम देखेंगे डायरेक्ट एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, दो केस लॉ, हनुमंत गोविंद का केस और शरद बिरदीचंद शारदा वाला केस और कुछ एग्जाम्पल्स इन कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझने के लिए। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है डायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस मतलब कि वो जो कंट्रोवर्सी या फिर डिस्प्यूट से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, विवाद के मुख्य बिंदु से सीधा सीधा संबंधित होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एक पर्सन है ए, इन पर आरोप है, इन पर एक्यूजेशन है कि इन्होंने बी के ऊपर पत्थर फेंक दिया जिससे कि इनके सर पर बहुत गहरी चोट आ गई, और जब इन्होंने ऐसा किया तब सी ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। तो यहाँ पे सी का जो भी स्टेटमेंट होगा वो होगा डायरेक्ट एविडेंस, क्योंकि वो डायरेक्टली डिस्प्यूट से रिलेट करता है। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे, यानी कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य या फिर संयोगिक साक्ष्य। तो यहाँ पे क्या होता है कि फैक्ट्स की एक सीरीज होती है और वो फैक्ट इन इशू नहीं होते, सिर्फ फैक्ट होते हैं, लेकिन वो फैक्ट इन इशू से इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं कि एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बनता है कि ऐसा ऐसा फैक्ट है इसलिए ये फैक्ट इन इशू क्रिएट हुआ, यानी कि उससे हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कुछ निर्णय पे पहुंच सकते हैं। उसे कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। इसे भी एक बहुत ही इजी एग्जांपल से समझते हैं। एक के ऊपर आरोप है, एक्यूजेशन है कि उसने इस बच्चे का मर्डर कर दिया। अब यहाँ पे कोई डायरेक्ट एविडेंस तो है नहीं, किसी ने भी ए को इस बच्चे को मारते हुए नहीं देखा। तो ऐसे में क्या क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो सकते हैं, आइए देखते हैं। इस बच्चे के गायब होने के जस्ट पहले बी ने ए को बच्चे के साथ देखा था और उस जगह पे देखा था जहाँ से कि इस बच्चे की डेड बॉडी रिकवर हुई है, और थोड़ी देर के बाद सी ने ए को देखा उसी जगह पे, लेकिन इस समय बच्चा उसके साथ में नहीं था। तो क्या इससे ऐसा नहीं लग रहा कि ए ने ही उस बच्चे को मारा है? तो ऐसे में एक पूरी चेन क्रिएट की जाती है, सर्कमस्टांसेस आपस में इंटरलिंक किए जाते हैं। यहाँ पे बी और सी ने ए को और बच्चे को देखा, तो ये कंट्रोवर्सी नहीं है, ये सिर्फ फैक्ट हैं, लेकिन ये ऐसे फैक्ट इन इशू की तरफ रिलेट कर रहे हैं जिससे कि ये प्रूव हो सकता है कि ए ने ही इस बच्चे का मर्डर किया है। ये एग्जाम्पल था सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को समझने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और फैक्ट इन इशू क्या होते हैं वो मैंने बताया है इसकी पिछले वाले वीडियो में, जिसकी लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी आई बटन पे, उसे ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, दैट इज़ हनुमंत गोविंद नारगुंडकर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1952, सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कैसा होना चाहिए कि उससे किसी अक्यूज्ड पर्सन को कन्विक्ट कर सकें, किसी आरोपित व्यक्ति की दोष सिद्धि की जा सके। तो वो सर्कमस्टेंसेस जिनसे कि आपका जो गिल्ट है वो कंक्लूड हो रहा है, वो फुली स्टैब्लिश होना चाहिए कि हाँ ये सर्कमस्टेंसेस थे और इनकी वजह से मैं ये बोल पा रहा हूँ कि अक्यूज्ड पर्सन ही गिल्टी है। उनसे वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, संगत होना चाहिए। क्योंकि इंडिया में कन्विक्शन का क्या प्रिंसिपल है कि अक्यूज्ड का गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव होना चाहिए, उचित संदेह से परे साबित होना चाहिए। इसलिए सर्कमस्टेंसेस कंक्लूसिव नेचर के होना चाहिए, निर्णायक होने चाहिए, और उनका एक पूरा चेन फॉर्म होना चाहिए, उसमें कुछ गैप्स या फिर डाउट नहीं रहना चाहिए, एक पूरा इंटरलिंक, पूरा एक चेन क्रिएट होना चाहिए। इन्हीं प्रिंसिपल्स का रेफरेंस यूज किया गया था शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में, 1984 का केस है। आइए देखते हैं इस केस के फैक्ट क्या थे। इस केस में एक अक्यूज पर्सन है शरद बिरदीचंद शारदा। इस केस में क्या हुआ था कि ये जो पर्सन थे शरद बिरदीचंद शारदा, ये अपनी वाइफ को, इनकी वाइफ थी एम, ये इनकी वाइफ को बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते थे उनके साथ में,
उनसे ठीक से बात नहीं करते थे, उन्हें मज़दूरों की तरह ट्रीट करते थे। तो इन सब से परेशान होकर एम ने अपनी बहन, अपनी सिस्टर को एक चिट्ठी लिख दी, एक लेटर लिख दिया, ये सब बताते हुए। अब ये सब होने के कुछ महीनों के बाद वो अपने रूम में, एम अपने रूम में मृत पाई गई, मरी हुई पाई गई। और इन सब का एक्यूजेशन लग गया शरद बिधिचंद शारदा पे कि उन्होंने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया, उन पर मर्डर का चार्ज लगा दिया गया। तो क्या इन सब से ये कंक्लूसिवली प्रूव होता है कि इन्होंने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया है? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कैसा होना चाहिए वो तो हम हनुमान गोविंद वाले केस में समझ ही चुके हैं। तो क्या यहाँ पर ऐसा प्रूव हो रहा है, ऐसा कंक्लूसिवली प्रूव हो रहा है कि इन्होंने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया है? तो इस केस में कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था कि किसी ने डायरेक्टली देखा हो कि शरद बिधिचंद शारदा ने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इन्होंने सुसाइड कर लिया हो परेशान होने के बाद। यहाँ पे मर्डर वाले ऑफेंस की बात हो रही है। तो कोर्ट ने कहा कि जो बाकी दूसरी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे कि एम ने सुसाइड कर लिया हो, हम उन पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते जब तक कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं हो जाता कि इन्होंने ही, एसबीएस ने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया है, तब तक हम इन्हें मर्डर जैसे ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं कर सकते। और ऐसा कहने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिन्हें कि हम पंचशील कहते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंचशील कौन से केस में दिया गया है, या फिर पंचशील क्या क्या हैं, कौन से प्रिंसिपल्स दिए हैं इस केस में। आइए देखते हैं प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ये कि जिन सर्कमस्टांसेस से अक्यूज्ड का गिल्ट डिसाइड हुआ है वो पूरी तरीके से एस्टैब्लिश होनी चाहिए, उनमें कोई गैप या डाउट नहीं होना चाहिए। सेकंड है, जो सर्कमस्टांसेस हैं वो अक्यूज्ड के गिल्ट से ही कंसिस्टेंट होना चाहिए, उनका कोई दूसरा पॉसिबल एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल है कि सर्कमस्टांसेस कंक्लूसिव नेचर के हों, निर्णायक प्रकृति के हों, यानी कि उससे आप एक अफर्म कंक्लूजन बना सकते हैं कि हाँ, इस पर्सन ने ही उस पर्सन का मर्डर किया है। उन सर्कमस्टांसेस से, उन फैक्ट से बाकी जितने भी अजम्पशंस हैं वो सारे अपने आप ही एक्सक्लूड होते जा रहे हैं, यानी कि जो अजम्पशन क्वेश्चन में है सिर्फ वही फोकस में है, बाकी किसी भी अजम्पशन की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ये था कि पूरा कंप्लीट चेन ऑफ एविडेंस बनना चाहिए। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लग रहा है कि अक्यूज्ड इनोसेंट है, क्योंकि इंडिया का प्रिंसिपल यही है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको प्रूव करना है। अगर कुछ डाउट होता है तो उसका बेनिफिट अक्यूज पर्सन को दिया जाता है और उसे कन्विक्ट नहीं किया जाता। तो अल्टीमेटली सारे सर्कमस्टांसेस, फैक्ट्स और एविडेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव होना चाहिए कि अक्यूज पर्सन ही गिल्टी है, तभी वो फॉल होंगे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कंसिडर किए जाने के लिए। तो ये थे 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स, यानी कि पंचशील, इससे रिलेटेड। आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी सेक्शन 4 से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप उसे मिस ना कर दें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।